Hello dear students, as usual I am Saizad Khan from Tagore School Parbasar and we are studying here our math books of 8th class. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की मैथ बुक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है इसका रेशनल नंबर। So dear student, we are studying our first lesson in this book and today we are discuss रेशनल नंबर। आज हम इस बुक्स का जो फर्स्ट लेसन है रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। और रेशनल नंबर के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे फर्स्ट, और रेशनल नंबर से जो भी रिलेटेड नंबर्स है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है अपने रेशनल नंबर। सो व्हाट इज रेशनल नंबर? तो फर्स्ट हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमें पता करनी है कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम राइट करेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट अपने रेशनल नंबर तो राइट करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सो रेशनल नंबर मीन्स any numbers which can be written in the form of P upon Q, form of P upon Q। तो कोई भी संख्या any number which can be written in the form of P upon Q, कोई भी संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी P बटा Q का मतलब P अपॉन Q मीन्स होता है कि जो फ्रैक्शन नंबर्स होता है भिन्न संख्याएं होते हैं उस रूप में हम लिख सकते हैं। जहां पर जो है फर्स्ट ये P अपॉन Q, P को हम न्यूमरेटर कहेंगे और अपॉन जो Q है उसको डेनोमिनेटर कहेंगे। द अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन वी कॉल न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन वी कॉल डेनोमिनेटर। तो ऊपर का जो अंक होता है फ्रैक्शन के उसे न्यूमरेटर यानी अंश कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है नीचे का जो अंक होता है उसे हम डेनोमिनेटर कहते हैं। सो नेक्स्ट, तो फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो Q does not equal to 0 are called rational numbers। तो जो संख्याएं P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं जहां पर Q does not equal to 0, जहां Q यानी डेनोमिनेटर अपने 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। या हम कहेंगे तो रेशनल नंबर की यदि हम डेफिनेशन की बात करें रेशनल नंबर तो वो होता P अपॉन Q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। हियर P एंड Q इक्वल टू इंटेजर्स, जहां पर P और Q इंटेजर्स है यानी इंटेजर मीन्स पूर्णांक होंगे, तो यहाँ पर P और Q है वो इंटेजर्स होंगे। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल -2 अपॉन 5, 3 अपॉन 7, -13, -2 अपॉन 9, 14 and so on। ये जो नंबर्स है अपने -2 अपॉन 5, 3 अपॉन 7, -13, -2 अपॉन 9 एंड 14, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्योंकि इन सब को हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 2/5, -2/5, 3/7, -13। अब यहाँ पर -13 है, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम कैसे देखेंगे? अगर कोई नंबर से सिंगल नंबर से उसमें डेनोमिनेटर नहीं है तो हमेशा उसका डेनोमिनेटर 1 राइट किया जा सकता है। तो उसका -13 का डेनोमिनेटर नहीं तो इसे हम -13/1
रीड करेंगे। इसी तरह 14 है, 14 को भी हम 14/1 रीड कर सकते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार जो अपने रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर Q की जगह यानी डिनोमिनेटर की जगह यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। यदि कोई नंबर अपने इस फॉर्म में लिखा हुआ है 5/0 माइनस, अगर डिनोमिनेटर के जगह पर 0 आ रहा है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जिसको हमें P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q जो है डिनोमिनेटर है वो 0 की जगह नहीं आना चाहिए, यानी हर की जगह 0 नहीं आना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम जो है रेशनल नंबर से रिलेटेड हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन है अपने, कुछ नंबर से रिलेटेड है जो रेशनल नंबर से भी रिलेटेड है, उन डेफिनेशन को हम राइट करेंगे, लिखेंगे, होमवर्क के लिए भी नोट करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें कुछ डेफिनेशन है वो लर्न करना है। तो फर्स्ट जो है वो है नेचुरल नंबर। फर्स्ट है अपने नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स होते हैं प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्याएं, यानी जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो डेफिनेशन राइट करेंगे इसकी। फर्स्ट तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर की, द नंबर्स which start from 1 and has no end, यानी जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है जिनका अंत नहीं होता उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 and so on. So the numbers which start from 1 and has no end, ऐसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है और जिनका अंत नहीं है, एंड नहीं होता, तो ऐसी संख्या को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इन्फिनाइट यानी अनंत तक। तो अनंत तक ये संख्याएं चलती रहती है। और हम कहें तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नेक्स्ट नंबर है, और नेचुरल नंबर की अनदर जो डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, सेकंड जो डेफिनेशन है मैं राइट करता हूं, ये भी राइट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग are natural number। हम ये कह सकते ऑल काउंटिंग आर नेचुरल नंबर, यानी जो भी काउंटिंग है, गिनती है, वो नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या है। तो जो काउंटिंग है 1 से स्टार्ट होती है और जो है इन्फिनाइट यानी अनंत तक चलती है। तो ऑल काउंटिंग आर नेचुरल नंबर, सभी जो गिनती होती है वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है अपने आगे, नेक्स्ट डेफिनेशन है सेकंड, होल नंबर। होल नंबर्स मीन पूर्ण संख्याएं। सो होल नंबर्स मीन्स होता पूर्ण संख्याएं। सो द numbers which start from 0 and has no end, यानी ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है और जिनका अंत नहीं हो, तो होल नंबर्स
कहलाती है। द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड हैज नो एंड कॉल्ड whole numbers. So for example उदाहरण के लिए जैसे 0 1 2 3 4 so on इन्फिनाइट हम कह सकते हैं, आगे तक चलती रहती है इन्फिनाइट यानी अनंत तक। तो यहाँ पर देखें 0 से स्टार्ट हो रही है, होल नंबर से वो 0 से स्टार्ट होती है, तो हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो ऐसी संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती है। या हम अनदर डेफिनेशन की बात करें होल नंबर्स की, तो हम कह सकते हैं अगर हम जो नेचुरल नंबर्स है उसके ग्रुप में 0 को भी ऐड कर लें, नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 को भी ऐड कर लें, तो जो नंबर्स हम गेट करेंगे, प्राप्त करेंगे, वो सारे होल नंबर्स होंगे यानी पूर्ण संख्या होगी। देखिए डिफरेंस थोड़ा सा इसमें, यानी कि सारे के सारे ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स होते हैं। तो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से इसमें भी स्टार्ट हो रहे नंबर, तो जो भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स होते हैं। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने इसमें सेकंड, अगली डेफिनेशन अपनी थर्ड, इंटेजर्स। इंटेजर्स मीन्स पूर्णांक, इंटेजर्स। सो इंटेजर्स की डेफिनेशन हमें रीड करना लर्न होनी चाहिए। इंटेजर्स क्या होते हैं, व्हाट इज इंटेजर्स। सो राइट करेंगे इंटेजर्स आर सेट ऑफ whole number and negative numbers. So इंटेजर आर सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। जो इंटेजर्स होते हैं वो सेट होता है, सेट यानी समूह होता है किसका, जो नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, सो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो भी इन्फिनाइट अनंत तक चलते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, वो सब इंटेजर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। अगर होल नंबर और नेगेटिव नंबर से उनको इंक्लूड किया जाता है, जो सेट प्राप्त होता है, जो समूह हमें प्राप्त होता है, वो इंटेजर्स कहलाता है। सो इंटेजर आर सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, सो नेक्स्ट इंटेजर denoted by letter कैपिटल I और कैपिटल Z। इंटेजर्स को डेनोटेट किया जाता है यानी दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल लेटर I एंड Z से। I से भी इसको डेनोटेट किया जाता है एंड Z से भी इसे डेनोटेट किया जाता है इंटेजर्स को। सो सेट ऑफ इंटेजर्स यानी पूर्णांकों का समूह यानी इंटेजर्स का सेट। सो Z और I इक्वल टू -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ इन्फिनाइट तक ये आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो सेट ऑफ इंटेजर्स। तो इस प्रकार हमने जो है इससे रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है वो हमने आज रीड किए। तो फर्स्ट थी अपने रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होते हैं एनी नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q बट Q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो, यानी हर की जगह 0 नहीं हो, उन्हें हम जो है रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2/3 3/7 13/1 -2/9 एंड 14।
नेचुरल नंबर हमने लर्न किया है। द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड हैज नो एंड, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और जिनका कोई अंत नहीं होता है उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनाइट। सो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। नेक्स्ट, ऑल काउंटिंग, अनोदर जो डेफिनेशन है इसकी, अनोदर डेफिनेशन है ऑल काउंटिंग आर नेचुरल नंबर, यानी सभी जो गिनती है वो प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। वोल नंबर्स, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड हैज नो एंड, ऐसी संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती है जिसका अंत नहीं है, यानी स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट वोल नंबर इज 0। तो ये 0 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, इंटेजर्स। तो इंटेजर्स हमने नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स हमने रीड किया है, तो उससे ही अपने जो इंटेजर्स की डेफिनेशन है वो बनी है। तो इंटेजर आर सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। तो इंटेजर्स होते हैं वो सेट है, सेट यानी समूह है किसका, नेचुरल होल नंबर का एंड नेगेटिव नंबर्स का। और इंटेजर्स को हम जो है डेनोट करते हैं कैपिटल I एंड Z द्वारा। एंड सेट ऑफ इंटेजर्स हमने राइट किया है माइनस के जो भी नेगेटिव नंबर्स है, -1, -2, -3, -4, -5, ये नेगेटिव नंबर्स है। और 0 से राइट साइड 0, 1, 2, 3 ये जो है होल नंबर्स है। अब है नेक्स्ट अपने बुक्स में हम देखेंगे, रीड करेंगे इससे रिलेटेड आगे। तो रैशनल नंबर और इससे रिलेटेड कुछ नंबर्स हमने रीड किए, उनको समझा हमने कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है अपने इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है भूमिका या परिचय, भूमिका या परिचय। तो फर्स्ट है इसमें इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मीन्स गणित में, फ्रिक्वेंटली मीन्स साधारणतया या साधारण, कम अक्रॉस सिंपल इक्वेशन टू बी सॉल्व। अक्रॉस यानी प्राय, इक्वेशन यानी समीकरण, सॉल्व यानी हल करना। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन। तो इन मैथमेटिक्स यानी गणित में, वी फ्रिक्वेंटली कम अक्रॉस सिंपल इक्वेशन टू बी सोल्व, गणित में हमें प्राय साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द इक्वेशन, जो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर x + 2 = 13 या x + 2 = 13। इक्वेशन क्या होगी, जब इक्वल के जो साइन है, इक्वल का साइन है, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर वैल्यू इक्वल है तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं, और वैल्यू इक्वेशन होगी तो ही वह इक्वेशन कहलाएगी। तो फर्स्ट हम इसके अंदर जो है ये नंबर्स है, यहाँ पर 13 हमें प्राप्त करना, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड 13 है, सो लेफ्ट साइड भी 13 होना चाहिए अपना। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर जो है फर्स्ट अपना इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर x + 2 = 13, ये अपनी इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें बताया गया जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट साइड में 13 है, सो लेफ्ट साइड में भी 13 हो। तो 2 में हम, यहाँ पर 2 है, 2 में यदि हम 11 ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू भी 13 होगी। तो 13 एंड 13, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। तो ये जो अपनी इक्वेशन बनेगी, अगर वैल्यू इक्वल होगी तो ही इक्वेशन बनेगी। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर कि इक्वल करने के लिए हमने 2 में 11 ऐड किए। तो 11 के बारे में हमने रीड किया कि 11 क्या है। 11 जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, यानी जो नेचुरल नंबर है वो वोल नंबर भी होता है। यानी इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें जो आवश्यकता हुई है वो नेचुरल नंबर की होगी या वोल नंबर की हुई है, तो ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है अपने इसमें is solved when x = 11 because this value of x satisfy the given equation. The solution 11 is a natural number on the other hand for the equation. तो यहाँ पर हम देखेंगे x = 11 लिया गया है, तो इस समीकरण को हल करने के लिए x = 11 के लिए हल किया जाता है। तो अगर 11 की यहाँ पर हमने अभी सोल्व किया था कि x की वैल्यू 11 रखेंगे तो 11 + 2 13 होगा, तभी ये मान हम हल कर पाएंगे। तो
x इक्वल टू 11 के लिए हल किया जाता है। बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, क्योंकि x का यह मान ही इस समीकरण को संतुष्ट करता है। द सॉल्यूशन 11 इज नेचुरल नंबर, वो भी मैंने बताया था अभी आपको। द सॉल्यूशन जो आया है अपना, इसको सोल्व करने पर वो 11 है, वो नेचुरल नंबर है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो फॉर द इक्वेशन एक समीकरण और दिया गया अपने पास। तो इसी प्रकार जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी हम देखते हैं कि इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट हमने देखा नेचुरल नंबर जो है उसकी आवश्यकता होती है। सेकंड देखेंगे यहाँ पर इक्वल है 5, इक्वल टू के साइन के इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड 5 है, तो 5 है लेफ्ट हैंड साइड प्लस x प्लस 5। तो इसको इक्वल करने के लिए दोनों तरफ देखिए 5 इक्वल है, तो 5 में क्या ऐड करें, x की जगह वैल्यू क्या रखें कि ये इक्वल हो जाए। तो हम देखेंगे x की जगह वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो ये समीकरण जो है वो सोल्व होगा, सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 5। इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम ऐड करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमें ऐड करनी है। यहाँ फर्स्ट जो इक्वेशन थी, अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, उसमें हमने 11 का यूज किया था, वो नेचुरल नंबर थे। अब सेकंड है इक्वेशन, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट में 11 लिए, x की वैल्यू 11 के इक्वल रखा, तब यहाँ पर ये सेटिस्फाई हुआ। अब इसको सेटिस्फाई यानी सत्यापित करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए इसमें भी वैल्यू रखनी होगी। तो यहाँ पर हम सेकंड के अंदर देखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो 0 रखेंगे हम, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 5। अब 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें, वो हमेशा नंबर्स हम प्राप्त करेंगे। तो 5 इक्वल टू 5, यहाँ इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो 5 इक्वल हो गए, यहाँ पर वैल्यू इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा जो सेकंड इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें 0 राइट करना हुआ, यानी x की वैल्यू हमें 0 लेनी होगी। तो 0 हम लेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर 11 ली, 11 नेचुरल नंबर है, 11 होल नंबर भी है, लेकिन 0 ओनली होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं। तो सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें होल नंबर की आवश्यकता होगी। तो ये सेकंड था अपना। इसी प्रकार नेक्स्ट है, तो सेकंड का भी हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करने के लिए नेचुरल नंबर, सेकंड को सोल्व करने के लिए हमें होल नंबर की आवश्यकता होगी। देखिए द सॉल्यूशन गिव्स द होल नंबर 0। तो सॉल्यूशन है यानी जो हल है इसका समीकरण का हल शून्य है, जो एक पूर्ण संख्या है। इफ वी कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर, इफ यानी यदि वी कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर, यदि हम केवल प्राकृत संख्याओं तक सीमित रहें, अगर प्राकृत संख्याओं तक सीमित रहें, तो इक्वेशन सेकंड कैन नॉट बी सॉल्व, तो समीकरण 2 को हल नहीं किया जा सकता। अगर हम केवल प्राकृत संख्या का यूज करते तो समीकरण सेकंड को हम जो है सोल्व नहीं कर सकता। सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व करने के लिए हमें 0 की आवश्यकता हुई, जो कि एक होल नंबर है। तो इक्वेशन को हम सोल्व करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए फर्स्ट जो हमें नेचुरल नंबर, फिर सेकंड होल नंबर, यानी अलग अलग जो नंबर्स हैं उनका यूज करना होता है। टू सोल्व इक्वेशन लाइक सेकंड, समीकरण 2 जैसे समीकरण को हल करने के लिए we added the number 0 to collection of natural number and obtained the whole number। तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हमने प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल किया। जो प्राकृत संख्या है उनके जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसमें हमने 0 को इंक्लूड किया, तो वो होल नंबर हम प्राप्त करेंगे, यानी ऑब्टेन यानी प्राप्त हुए होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हुई। Even whole numbers will not be sufficient to solve equation of type। और इस नए समूह को पूर्ण संख्या का नाम दिया गया, और जो नया जो सेट बना उन्हें हम पूर्ण संख्याओं का नाम देंगे। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड जो इक्वेशन है अपने, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने जो है नेचुरल नंबर है उसका यूज किया। सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व करने के लिए, हमने सेटिस्फाई करने के लिए हमने होल नंबर का यूज किया। अब थर्ड इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन है उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें जो नंबर्स यूज करना होगा वो हम देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है अपने x प्लस 18 इक्वल टू
5। तो थर्ड इक्वेशन है अपने x + 18 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए जो नेचुरल नंबर है और होल नंबर है उनका यूज करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ 5 है, वो भी पॉजिटिव 5। तो पॉजिटिव 5 हमें यहाँ पर गेट करना है, ऑप्शन करना, प्राप्त करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू -13 का यूज करेंगे। और -13 जो है वो एक नेगेटिव नंबर्स है, यानी इंटेजर्स है, नेगेटिव इंटेजर्स है। तो नेगेटिव इंटेजर्स का यूज यहाँ पर होगा। अब देखिए x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू की जगह हम -13 का यूज करेंगे। तो -13 + 18 इक्वल टू 5। सो अब इसको सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है, जो वैल्यू है इक्वेशन की वो इक्वल होगी और ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी अपनी। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का। हमें पता है जब जो अनइक्वल साइन होता है तो हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अनइक्वल साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 में से 13 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएंगे 5। प्लस माइनस माइनस होता है, एक प्लस का एक माइनस का साइन हो। तो साइन के बारे में भी हम एक बार बता दें, अगर टू नंबर्स को हम सोल्व करें, दोनों पॉजिटिव हो तो ऐड करते हैं, दोनों नेगेटिव हो तो भी ऐड करते हैं। अगर एक पॉजिटिव और सेकंड जो है नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव हो तो भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी इसको सोल्व करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है, अगर सेम साइन है तो ऐड कर दो और अगर सेम साइन नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी इक्वल साइन है तो ऐड और अनइक्वल साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना। और फिर जो बिग नंबर्स होता है, बिगेस्ट नंबर होता है, बिग नंबर होता है, उस पे जो साइन होता है वो पुट अप करते हैं। तो 5 और 5 दोनों तरफ 5। अब यहाँ पॉजिटिव 5 होंगे क्योंकि इन दोनों में जो नंबर्स -13 है वो नेगेटिव है और 18 है वो पॉजिटिव है। तो बड़ी संख्या है, बिग नंबर 18 है वो पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव 5 आएंगे। यहाँ पे भी पॉजिटिव 5 होगा। तो ये इक्वेशन हमने सोल्व की। तो इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि आगे नेक्स्ट है जो अपनी इक्वेशन 3 थी उससे रिलेटेड। डू यू सी वाई वी रिक्वायर्ड द नंबर -13 विच इज नॉट ए होल नंबर। जैसे समीकरण को हल करने के लिए, यानी तीसरे जैसे समीकरण को हल करने के लिए पूर्ण संख्या भी पर्याप्त नहीं है। यानी इसके लिए हमने देखा इसमें न तो नेचुरल नंबर यूज आएंगे, ना यहाँ पर होल नंबर यूज आएंगे। यहाँ पर हमने जो है ना होल नंबर ना नेचुरल नंबर, इन दोनों का यूज नहीं हुआ। तो इसके लिए हमने -13 का यूज किया। और -13 जैसा आपको पता है एक नेगेटिव नंबर्स है, और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव इंटेजर्स होते हैं। यानी इंटेजर्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटेजर्स एंड नेगेटिव इंटेजर्स। नेक्स्ट, This led us to think of integer, positive and negative। क्या आप जानते हैं कि क्यों हम संख्या -13 की आवश्यकता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। और इसमें जो है हमें पूर्णांक हो, जो 2 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटेजर्स और एक नेगेटिव इंटेजर। इनके बारे में ध्यान देना है, सोचने के लिए थोड़ा थिंक करना है, यानी सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो Note that the positive integer correspond to natural numbers। और धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या के अनुरूप होते हैं। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो नेचुरल नंबर, तो जो पॉजिटिव इंटेजर्स होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटेजर्स भी कह सकते हैं, या हम उन्हें नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। One might think that we have enough numbers to solve all simple equation with the available list of integers। आप सोच सकते हैं कि सभी साधारण समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध पूर्णांकों की सूची में पर्याप्त संख्याएं हैं। नाउ कंसीडर द इक्वेशन। तो निम्नलिखित समीकरणों के बारे में विचार करते हैं। तो नेक्स्ट अपने जो इक्वेशन है 4th और 5th, वो हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है इक्वेशन 1st, 2nd और 3rd। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने यूज किया नेचुरल नंबर का, सेकंड इक्वेशन में हमने होल नंबर का यूज किया, और थर्ड इक्वेशन में हमने
जो है नेगेटिव इंटीजर का यूज किया। इसी प्रकार हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन 4 और 5 भी सोल्व करेंगे और इनके लिए भी देखेंगे किन नंबर्स का यूज किया जाता है। और आज जो अपना होमवर्क है, आज जो सभी को होमवर्क करना है, तो फर्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर। तो फर्स्ट हमें जो रेशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन राइट करनी है, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड जो है नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हमें राइट करनी है और लर्न करना है। थर्ड होल नंबर की डेफिनेशन राइट करनी है और इनको लर्न करना है। एंड थर्ड जो है अपने इंटीजर्स की डेफिनेशन राइट करनी है और लर्न करना है। तो ये अपना होमवर्क होगा आज का। तो अपना होमवर्क आज ही कंप्लीट करें सभी। जैसे ही आप कंप्लीट कर लें होमवर्क, इसको लर्न भी करें और इनके बारे में डिस्कस करना है। आगे जो इक्वेशन है आप उनके बारे में घर पे इनके लिए प्रैक्टिस करें और थोड़ा रीड करें और पढ़ें कि इनके लिए क्या यूज हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे 4th और 5th जो इक्वेशन है उसके बारे में रीड करेंगे।